वर्दी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश। हमारे बीच में हम सभी को अपना आशीर्वाद देने के लिए पधार चुके हैं श्री राजेश शर्मा जी, IFS स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश। मैं दिल की गहराइयों के साथ आपका गाइड शिमला की ओर से और सभी बच्चों की ओर से यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। You all might know today is our closing day. कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग थोड़े उदास होंगे कि हम घर जा रहे हैं। We'll get to know each and everyone. ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। And I have PCM stream and I have been preparing for JEE. और मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो कि हमारा समर बूट कैंप का था। सो बेसिकली जब हम बूट कैंप से पहले आ रहे थे तो हमें सोचा कि ये एक एकेडमिक बूट कैंप होगा तो यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। बट जब हम बूट कैंप में आए तो हमें यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई गई। सो मैं अपनी स्पीच यही खत्म करता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Very well said. With every single important knowledge in just a short period of time and made us learn new things and also the career guidance we were provided because यहाँ पे आने से पहले there were so many things that were not clear to me as well, जैसे कि although NEET is my priority but अगर NEET नहीं है तो कौन से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर क्या प्रिपरेशन आपको नीट के लिए करनी चाहिए या फिर किस तरह से आपको एग्ज़ाम के लिए पैटर्न फॉलो करना है एंड ऑल एंड इट वाज वेरी हेल्पफुल. आई वुड हाईली लाइक टू इम्प्लीमेंट दैम ऑल टू माय फर्दर फ्यूचर and last, like not taking much time, I would just like to thank all of the Avanti Fellows, the STD officer and as Himachal Pradesh government, Samagra Shiksha and Diet Shimla for giving us such a big opportunity to be here, to experience more and to improve ourselves. Thank you. क्या नाम है इसका बच्ची का? आ जाओ बेटा। इधर आओ। जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था, मतलब कोई भी किसी चीज़ की कमी या एकदम घर जैसा लग रहा था। जो भी कॉन्सेप्ट है जैसे मतलब हम ऑनलाइन क्लासेस जब लेते थे तो एक होता है कि जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं हमें उनसे मिलना है, तो फिर सर वो इच्छा थी वो भी यहाँ पे पूरी हुई। सर हिमांशु सर का पढ़ाया हुआ, मतलब सर का पढ़ाया हुआ मेरे को इतने अच्छे से समझ आता है और सर सब ने बहुत अच्छे से मतलब आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 23rd एंड 24th बैच। तो अपने पूरे 2 साल के एक्सपीरियंस और कॉलेज एक्सपीरियंस से सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि डेली अपनी क्लासेस अटेंड करना, जो तुम्हें होमवर्क प्रॉब्लम्स मिलती है ना उनको ऑनेस्टली सॉल्व करना और जो हर संडे टेस्ट्स होते हैं उनको अच्छे से देना और सेल्फ स्टडी करना। जेईई और नीट बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत इजीली। मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है एंड इवन अभी भी हेल्पफुल है, स्कॉलरशिप्स एंड ऑल। टीचर्स भी काफ़ी अच्छे थे, लाइक ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और जो संडे के मॉक टेस्ट थे वो काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं मेरे, जो जेईई टेस्ट था एंड और तो लाइक अगर आप लोगों को कोई डाउट्स हो, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हो तो वो लोग ये अपॉर्चुनिटी ना छोड़ो क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट आपको फ्री चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, सब बहुत रेयर होता है और मैं तो चाहती हूँ आप प्लीज़ ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बार बार नहीं मिलने वाली। ये आपका बहुत अच्छा गोल्डन टाइम पीरियड है, प्लीज़ इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो। किसी को कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, यू कैन ईजिली रीच आउट मी।
पांचाली दत्ता मैम, सभी सीनियर फेलोज अवंती के शिक्षकगण यहाँ पे हैं, प्रियंका जो कि शुरू से हिमाचल के साथ अवंती की तरफ से जुड़ी रही, इनके साथ हमारा एक एसोसिएशन रहा है, और जितने भी बच्चे यहाँ पर 4 जिलों से आए हुए हैं, और खासकर वो बच्चे जो अवंती के माध्यम से अपना माइलस्टोन छू कर के अपनी जगहों पे अपनी पढ़ाई कर रही हैं। मैं सर्वप्रथम गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की तरफ से अवंती फाउंडेशन को और ख़ासकर मैम दत्ता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और साथ ही मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और हिमाचल एक ऐसा राज्य था जो, जैसा आपको सबको विदिती है, 71 में हम लोग एग्जिस्टेंस में आए, और 30 साल के सफ़र में 2000 तक हम शीर्ष पे थे जहाँ तक एजुकेशन की बात है। वी वर नेक टू नेक विद केरला। एग्जाम्स होते हैं जिससे आप स्टेट का पता करते हैं कि आपका स्टेट किस नंबर पे है, उसमें एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है और एक परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स होता है। अब ये जो दोनों एग्ज़ाम हुए हमारे 21 में, उसमें हम लोग 18वें और 21वें स्थान पे चले गए पूरे देश में, और अब हम इसी में उधेड़-बुन में हैं कि किस तरह से हम अपना जो पास्ट ग्लोरीज हमारा 2000 में था उसको हम रिस्टोर करें। सरकार निरंतर प्रयासरत है, हम लोग वी आर कमिटेड टू द कॉज, कि किसी तरीके से जो एक हमारा गौरवशाली इतिहास शिक्षा में रहा उसको हम दोबारा से पालें। आपको ये आभास होना चाहिए सभी बच्चों को, आप कभी कुछ बन भी जाओगे जिंदगी में तो आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं रहना चाहिए। सो द गवर्नमेंट इज थिंकिंग वेरी सीरियसली ऑन दिस। आज हमारे 9 दिवसीय समर बूट कैंप का क्लोजिंग सेरेमनी पे यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस 9 दिवसीय बूट कैंप में हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट से विभिन्न विद्यार्थी पार्टिसिपेट करने आए हैं, और हमारा मेन जो उद्देश्य रहा है वो यही रहा है कि जितने भी ये बच्चे हैं, ये जो ऑनलाइन क्लासेस में सीख रहे हैं, वो अपने अध्यापकों से रूबरू हो सकें ऑफलाइन इस बूट कैंप के माध्यम से। तो इस बूट कैंप का मेन उद्देश्य यही रहा है कि बच्चों की एक पेयर लर्निंग हो पाए और बच्चे एक दूसरे के साथ रहकर ये सीख पाएँ कि हमारे जो अन्य सहपाठी हैं वो किस तरह से इस तरह के कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां करते हैं। और हमने इस बूट कैंप के लिए विभिन्न IIT से NIT से एक्सपर्ट्स अध्यापकों को बुलाया है, ताकि वो मेन जो उनका फोकस है वो ये है
कि बच्चों को किस तरह से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की तरफ ले जाया जा सके, क्योंकि हम अक्सर यही देखते हैं कि हमारे जितने भी बच्चे पढ़ाई करते हैं वो रटन प्रणाली पर आधारित होती है। तो इस चीज़ को हम यहाँ इस बूट कैंप के माध्यम से बच्चों के बीच में ले जाना चाहते हैं कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो जेईई और नीट जैसी जो असंभव या बहुत कठिन कही जाने वाली परीक्षाएं हैं उनमें भी आप बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। अगर हम लास्ट ईयर की भी बात करें तो इस ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से हमारे 20 बच्चे विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट हुए हैं और 3 बच्चे हमारे मेडिकल कॉलेज में गए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार की शुरुआत है, जिससे कि हम इन गरीब बच्चों को जिनके पास हमेशा संसाधनों की कमी रहती है और वो किसी न किसी माध्यम से पिछड़े हुए रहते हैं, हम इन बच्चों को एक अच्छे मंच पर लेकर आएं और आने वाली पीढ़ियां हमारी सरकारी स्कूलों की तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। धन्यवाद।